सभी भाई बहनों को और मेरे बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो अभी दिन के 4 बज गए हैं, तो आज फिर से छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी कि अपनी अम्मा के बारे में मैंने वीडियो में बात की थी आप लोगों से कि मेरी अम्मा जो है तो वो इस दुनिया में नहीं रही है। तो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और मुझे ना बहुत सारी हिम्मत मिली आपके कमेंट पढ़ करके, और बहुत सारा मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना हौसला मिला मुझे आपके कमेंट पढ़ के ना, और सभी ने इतनी चिंता जताई। तो मैं इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी दुख की घड़ी में आप लोगों ने मुझे मतलब इतना सहारा दिया, इतनी हिम्मत दी। तो आप लोगों की दी हुई हिम्मत है, तो उस वजह से फिर आज मैं अच्छे से मतलब बाहर आकर के मैंने बोला कि चलो वीडियो फिर से बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली सच में मुझे। कल मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर जो आपके कमेंट आए तो उनको पढ़ करके ऐसे 10-12 दिनों से तो मैं वीडियो डाल ही नहीं रही थी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था वीडियो बनाने को भी और डालने को भी। वैसे वीडियो बनाई हुई है मैंने पहले से, उसको भी डालने को भी मन नहीं हो रहा था। तो वो वीडियो मैंने बहुत ही हंसते हंसते बनाई है, तो अभी मैं उसको डाल ही नहीं रही हूँ। उसको मैं अपलोड करूँगी 1-2 दिनों में है तो। और मौसम तो इस बार इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, मतलब बरसात जो है तो बहुत ही जल्दी शुरू हो गई है। टाइम से पहले शुरू हो गई है बरसात। तो जब हम मक्के की बिजाई कर रहे थे ना, तो तब 2-3 दिनों में धूप हुई थी, मतलब उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई थी और खेतों का भी सारा काम ऐसे के ऐसे रह गया है। बस मक्के की बिजाई की थी हमने, बाकी तो क्यारियाँ तो हमारी ना इस बार आंगन में भी दिखी ऐसे ही दिख रही है, खाली खाली सी। वैसे मिर्ची वगैरह तो यहाँ पे लगा दी थी। तो 21 तारीख को सुबह ही हम यहाँ पे ना क्यारी की खुदाई करने लग गए थे। तो पता नहीं भगवान ने भी क्या बुद्धि लगा दी मुझे उस दिन। तो मतलब बहुत ही जल्दी उठ गई थी मैं सुबह ही। तो सुबह मैंने यहाँ पे हरदीप को लगा दिया था क्यारी की खुदाई करने के लिए। तो तब यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि आंगन में खुदाई कर ली है। बाकी दूसरी क्यारी तो हमारी इस बार ऐसे ही रह गई है खाली, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है हमने अभी। और 21 तारीख की बात बताऊँ मैं आप लोगों को ना, उस दिन सुबह पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक तो मुझसे काम नहीं होता ना, अब खुद से काम होता नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो उस दिन मैंने हरदीप को सुबह ही उठा दिया था। फिर हरदीप यहाँ पे क्यारी खोदने लगा, तो मुझे पता नहीं उस दिन क्या हो गया अचानक से, मतलब अजीब सा, मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि रोना आ रहा था। फिर मैं रोने भी लग गई कि मुझसे काम हो नहीं रहा है और मैं हरदीप को भी परेशान कर रही हूँ, ऐसे बोला था मैंने उस दिन। तो फिर हरदीप मुझे बोलने लगा था उस दिन की, मम्मी पता नहीं आज तेरे को क्या हो गया था, सुबह रोने लग गई थी। हरदीप तो बोल रहा था कि 1-2 दिनों से देख रहा था मैं मम्मी कि तू ना इमोशनल हो रही है बहुत ही ज़्यादा 1-2 दिनों से। सच में हो गई थी, पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से हो रहा था मेरे को ऐसे। तो फिर मतलब इतनी सुबह उठ गए थे हम ना उस दिन, क्यारियों का करना था यहाँ पे कुछ काम, मतलब मिर्ची वगैरह लगानी थी यहाँ पे। तो पता नहीं 6:30 बजे तो हमें फ़ोन आने लग गए थे। तो उतने को मतलब हमने क्यारी यहाँ पे खुदाई कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। वैसे खुदाई का एक काम किया था अभी हमने, फिर मिर्ची के पौधे वगैरह तो कुछ लगाए नहीं थे, वो तो रह गए थे। फिर उतने को फिर फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे अम्मा को चक्कर आया हुआ है। तो फिर हम जल्दी से चले गए, पशुओं को अंदर बांधा हमने और फिर हम चले गए थे यहाँ से। तो फिर उस दिन से हमारे काम भी ऐसे अधूरे पड़े हैं, पर चलो काम का तो कुछ नहीं है, आज नहीं सही कल हो जाएंगे। अगर शरीर ठीक रहेगा तो काम हो ही जाएंगे। लेकिन ये जो आदमी हमें छोड़ करके चले जाते हैं ना, ये कभी हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आते हैं। तो आज मेरी अम्मा को गए हुए हो गए हैं 15 दिन। तो मुझे एक दिन भी सपने में भी दिखाई नहीं दी अपनी अम्मा, बिल्कुल भी, मतलब कहीं भी दिख नहीं रही है मुझे। अम्मा का शायद ध्यान ही नहीं होगा पीछे कहीं भी। मेरी अम्मा का ध्यान जो है ना, तो मतलब वो भगवान के चरणों में ही लगा रहता था हमेशा, हरदम बस यही लगा रहता है कि भगवान माता रानी, बस यही लगी रहती थी अम्मा को। हरदम हाथ में माला लेकर के माला फिरती रहती थी। पर तब पता क्या होता था, जब मेरी अम्मा ऐसे हाथ में माला लेकर के घुमाती थी तो लोग ना मतलब मेरे को भी बोलने लग जाते थे कि तेरी अम्मा यहाँ पे बैठी हुई है। मतलब कहीं पे भी अम्मा चलते फिरते बैठे उठे कहीं पे भी माला घुमाती रहती थी। तो मुझे भी लोग बोलने लग जाते थे अगर यहाँ पे भी आती थी मेरी मेहमान तो कि तेरी अम्मा कहीं पे बैठ करके माला घुमा रही थी ये वो, मतलब हंसते थे लोग अंदर से। पर जो लोग बोलते थे वो भी चले गए हैं इस दुनिया से, वो इस दुनिया में तो रहे नहीं है। पर उनसे तो 100 दर्जे अच्छी मौत हुई है मेरी अम्मा की। मतलब मेरी अम्मा माला जपती थी तो भगवान के ध्यान में ही लीन हो गई। तो चलो इस बात को सुन कर के और देख करके थोड़ा सा मन फिर से मान जाता है। लेकिन फिर भी जो अंदर लगी होती है ना, उसको तो भूलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए तो टाइम लगता है, इतने जल्दी तो इंसान को भूल नहीं पाते हैं हम। पर चलो ये तो मेरे साथ नहीं हुआ है कि मैं ही अकेली ऐसी हूँ कि मेरी माँ ऐसे गई है। तो बहुत सारे कमेंट आए मुझे कल की वीडियो में, तो सभी मतलब बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे, उन्होंने भी बोला कि कईयों के माँ नहीं है, कईयों के पापा नहीं है, तो उन्होंने भी अपने आप को संभाला। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी अपने आप को संभालिए।
तो मैं भी वैसे बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को संभालने की, लेकिन दुख मुझे ना ज़्यादातर तो इस बात का हो रहा है कि एक तो हमारी अम्मा ने ना टाइम निकाला है इतना बुरा, मतलब पहले गरीबी रही सारी ज़िंदगी भर, मतलब सुख नहीं देखा मेरी अम्मा ने बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में, सुख बिल्कुल भी नहीं देखा है। वैसे दिन तो भी अच्छे आए हुए थे, लेकिन सुख नहीं देखा मेरी अम्मा ने बिल्कुल भी। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पछतावा भी होता है मुझे कि सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला जो कुछ की मिलना चाहिए था। और जब मेरी अम्मा चली गई ना इस दुनिया को छोड़ करके, तो मैंने पता क्या देखा, अपनी आंखों का देखा हाल बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने बोला ना अभी कि मेरी अम्मा ने बहुत ही ज़्यादा दुख सहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इतने दुख जो मेरी अम्मा ने सहे हैं ना, शायद ही किसी ने इतने दुख सहे होंगे। पर मैं कभी मतलब इन बातों को करती ही नहीं थी, पहले भी नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन से मेरी अम्मा मरी थी ना, उस दिन से मतलब पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा सा भी हो रहा था और अंदर से मतलब उबाल सा भी आ रहा था। तो तब मेरे से कुछ ना कुछ मतलब ऐसे मुंह से निकल जाती है ये बातें, क्योंकि मुझे भी इस बात का बुरा लगता है कि बहुत बुरे दिन देखे थे हमारी अम्मा ने। पर ये है कि मतलब मौत हुई है अच्छी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि मतलब जिन लोगों ने मेरी अम्मा को इतनी ताड़ना दी, इतना प्रताड़ित किया है मेरी अम्मा को, मतलब ज़िंदगी में सुख चैन दी ही नहीं कभी मेरी अम्मा को ना। तो जब आदमी मर जाता है ना, तो सबसे पहले कंधा देने के लिए वही लोग आगे आते हैं जिन्होंने कि इतना सताया हुआ होता है इंसान को ज़िंदगी में ना। तो ऐसे ऐसे होता है, सच में होता है ऐसे। जीते जी तो इंसान मतलब हरदम यही कोशिश करता रहता है कि इस आदमी को हम कैसे इस दुनिया से ख़त्म कर दें, मिटा दें। सच में बहुत बुरे दिन दिखे हैं मेरी अम्मा ने, ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाएं जैसे कि मेरी अम्मा ने देखे हैं। और फिर मैं तो ये भी बोलती हूँ कि मरना तो सभी ने है, ऐसे नहीं है कि मतलब कोई यहाँ पे रहेगा धरती पे, हम भी ऐसे जाएंगे। कोई आगे चले गए फिर बाद में हम भी ऐसे जाएंगे, कोई साथ लेके कुछ नहीं जाएगा ना, तो कोई साथ लेके कोई आया है, खाली हाथ आए हैं तो खाली ही सभी जाएंगे भी। तो कोई भी किसी को भी इतना प्रताड़ित मत करना जीते जी जितना कि मेरी अम्मा को प्रताड़ित किया गया है ज़िंदगी में। तो कभी कभी तो मन सच में ऐसे होता था, मैं कब से वीडियो बनाती थी ना, मेरी अम्मा यहाँ पे आती भी थी कभी कभार, वीडियो में मैं दिखाती थी कि ये मेरी अम्मा है। तो बड़े मतलब शरीफ स्वभाव की भी थी अम्मा बेचारी हमारी, और गरीबी का टाइम निकाला था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी थी अपने टाइम में। मतलब कुछ किसी भी चीज़ का सुख मिला नहीं मेरी अम्मा को जीते जी, बिल्कुल भी नहीं मिला है कुछ भी। तो कभी कभी तो मन ये होता था कि मैं मतलब अपनी अम्मा के बारे में ये बात करूं कि मेरी अम्मा के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है। पर ये समाज के डर से, दुनिया के डर से ना हम अपनों को खो देते हैं। तो तब मुझे भी अभी मतलब गुस्सा आ रहा था जिस दिन मेरी अम्मा एकदम से अचानक से हुआ ना ये सब, तो मुझे झटका सा लग गया था उस दिन। तो उस दिन तो मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं भी कभी मतलब आवाज़ मैंने उठाई ही नहीं है। पर लड़कियां कर भी क्या सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। पर मेरी अम्मा ने तो बचपन से मतलब ऐसे ही देखा मैंने कि बुरा टाइम अपनी अम्मा का, जब हम छोटे छोटे थे, जब से हमने होश संभाला ना, अब तक मेरी भी उम्र जो है तो अभी 48 साल हो जाएगी, तो अभी तक मैंने अपनी अम्मा को कभी सुख चैन से रहते हुए नहीं देखा। तो तभी भगवान ने भी मेरी अम्मा की भक्ति स्वीकार की होगी, तो तभी उन्होंने मेरी अम्मा को मतलब ऐसे मृत्यु दी, ऐसे गोद में उठाकर ले गए होंगे भगवान मेरी अम्मा को, शायद मुझे तो यही लगता है। क्योंकि परमात्मा को भी पता था कि मेरी अम्मा ने कितना कुछ झेला है और कितना बुरा टाइम निकाला है। सच में मेरी भी रूह कांप जाती है जब मुझे याद आती है अपनी अम्मा का वो टाइम। और मेरी अम्मा तो चली गई सुखी सुखी, लेकिन जिन लोगों ने ना मेरी अम्मा के साथ वो बर्ताव किए हैं वो सभी लोग भुगतेंगे, ज़रूर भुगतेंगे। तुमको किसी को भी ऐसी मौत नहीं आएगी जैसी मेरी अम्मा को मौत आई है। ऐसी मौत आने लायक तुमने कर्म किसी ने भी नहीं किए हैं। तो ये तो मेरी अम्मा का जो मौत हुई है ना, वो जीता जागता सबूत है सभी लोगों के लिए, जिन जिन ने भी देखा था कि मेरी अम्मा की क्या स्थिति थी। मतलब ऐसे बैठी हुई थी पूजा करने को, पेटीकोट पहना हुआ था, बिल्कुल अपने ध्यान में मगन थी। तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे मौत, सच में बड़े ही पुण्य होते होंगे जिनको ऐसी मौत आती है। ऐसे नहीं मिलती हर किसी को। ऐसे बोलते हैं कि मरते बार ना किसी को मतलब ज़बरदस्ती भी भगवान का नाम बुलाओगे तब भी नहीं आता है। लेकिन मेरी अम्मा के तो देखो प्राण ही ऐसे निकले कि पूजा करने को बैठी हुई थी, बढ़िया पेटीकोट पहन करके बैठी हुई थी। पर चलो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी अम्मा की आत्मा को भगवान शांति दे। और बहुत ज़्यादा उबाल है मन में, नहीं तो मैं ऐसी बातें नहीं करती थी सच में कभी। पर मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मेरी अम्मा ने इतने ज़्यादा दुख सहे हैं ज़िंदगी में और मैंने कभी भी मतलब किसी को कुछ बोला ही नहीं। और मेरी तो वैसे भी आदत ऐसी है कि मैं ना तो कभी मायके की बात ससुराल में करती थी, आज से पहले ज़िंदगी में कभी नहीं की। ना ससुराल की बात मायके में, ना मायके की बात ससुराल में। मैं मतलब कभी कुछ मुझे ऐसे लेना देना होता ही नहीं था कुछ भी।
चोट तो दिल में इतनी लगती है, अगर कुछ होता है ना, लड़के के मायके में कुछ होता है तब भी, अगर ससुराल में होता है तब भी। लेकिन कुछ एक लड़कियां मतलब ऐसी भी होती है कि मतलब वो अपने अंदर दबाती नहीं है कुछ भी, वो बाहर निकाल देती है सब कुछ। मैं कभी ऐसा नहीं करती थी, मैं अपने अंदर दबा करके रखती थी हर बात को, चाहे मतलब ससुराल की हो या मायके की, दोनों पक्षों की। मैं तो मतलब कभी बाहर निकालती थी, मैं यही सोच करके चलती रहती हूँ कि जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। तो अपनी अम्मा को भी मैं यही बोलती थी। लेकिन अब ना, जिस दिन से मेरी अम्मा गई है उस दिन से मुझे सच में बहुत ज़्यादा उबाल उठ रहा है अंदर से, कि दुनिया और समाज के डर से हम ना पता नहीं कितनी प्रताड़ना सहते हैं और आदमी खो देते हैं हम। तो इतना समाज का और दुनिया का डर भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं भी अब तो यही सोच रही हूँ कि मैं ना समाज का और दुनिया का डर ना अपने दिल दिमाग से बाहर निकाल दूँगी, नहीं तो ना हम ऐसे डर डर के मर जाएंगे तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा होगा जीने का फिर। पर चलो छोड़ो इन सभी बातों को ना, पर भुलाना बड़ा मुश्किल होता है, इतना जल्दी ना इंसान को भूलना मुश्किल होता है। पल पल याद आती है। तो मेरी अम्मा ना यहाँ पे आ जाती थी, मेरे घर में आती रहती थी, अभी भी आई थी बेचारी, वो हम मक्के की बिजाई कर रहे थे तो 3-4 दिन रही थी वो यहाँ पे, और मेरे काम ही ख़त्म ही नहीं होते थे। अभी बच्चे ये बोलते थे, इतिहास बोलता था कि मम्मी ना नानी को हम यहीं पे रखेंगे, नानी को भेजना मत। वो तो हर बार ऐसे बोलता था कि मम्मी नानी को यहीं पे छोड़ना। और मेरी अम्मा ना भगवान के नाम में इतनी लीन हुई रहती थी ना, तो मैं ना आपको आज इस वाली वीडियो में एक छोटी सी क्लिप डालूंगी कि मेरी अम्मा मतलब भागवत हो रही थी तो वहाँ पे इतनी मस्ती से झूम रही थी, नाच रही थी, मतलब उसको वही लगा रहता था भगवान नाम में ही मस्त रहना है, बाकी और कुछ नहीं था उसको। यही था उसकी ज़िंदगी में, मुझे भगवान की सेवा करनी है, बस ये बस यही। खाना नहीं खाती थी, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खाना नहीं खाती थी वो, डेली का यही था उसका। पर पहले भगवान की पूजा करनी है तभी खाना खाएंगी फिर। और वो तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी ना, अपनी अम्मा की क्लिप दिखाऊंगी, वो मैंने नहीं बनाई है, तो वो मुझे मेरी भाभी ने भेजी थी कि देखो अम्मा ना ऐसे झूम रही थी मस्ती में। ना करो बार बार, बाबा ने भिक्षा तुझास में आए, यशोदा की बात मैया मोहिदा। और अभी मैं वीडियो में आपको ना कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, काम कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ अपना मतलब काम दिखाऊं या कुछ ऐसे दिखाऊं, कुछ भी नहीं मन हो रहा है मेरा भी। पर अभी इतना सा है कि मुझ में इतनी हिम्मत हो गई है कि अभी मैं आप लोगों से इतनी सी बात करने लग गई हूँ वीडियो बना करके। नहीं तो मेरा मन ही हट गया था, इतने दिनों से तो मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ नहीं करना है। और वीडियो बनाने को तो मन करता ही नहीं है, पर हमारे पशु बंधे हैं ना, उनको भी मतलब घास पानी करने को भी मन नहीं मेरा लग रहा है अभी। तो पशुओं को भी सूखा ही घास खिलाती हूँ मैं। आजकल तो इतनी सारी बरसात हो रही है, मतलब पूरी धरती घास से हरी हो गई है, पर वहाँ पे काटने को भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। ये 10-15 दिनों से तो मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल में हूँ, पर मैं क्या बताऊँ और क्या मैं करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो वही हाल मेरा भी हो गया है। वैसे अभी तो मैं फिर भी इतना तो कर रही हूँ, लेकिन सच ना, मैं आपको सच बताऊँ तो 2-3 दिनों में तो पता क्या हुआ, जिस दिन हमारी मतलब अम्मा इस दुनिया को छोड़ के गई थी ना, तो उस दिन तो मतलब हम शाम को पहुँचे थे घर में। तो शाम को बनाया था थोड़ा सा खाना, रूखा सूखा बनाया वो भी, और खाना नहीं बन पा रहा था मुझसे 2-3 दिनों तक, तो मैं खाना ही नहीं बना पा रही थी, इतनी स्थिति खराब हो गई थी हमारी। और मैं ना अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, कि मुझे अपनी हालत देख करके ये लगता था कि एक तो मेरी खुद से तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे अगर कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अकेले था घर में हरदीप भी, तो वो क्या संभालेगा, उसको भी मेरी बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। उसको भी लगता है कि एक तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को संभाल रही थी। मैं तो इतना ही कहूँगी कि सभी अपने अपने माँ बाप का ध्यान रखें। और एक बात मैं और कहूँगी कि किसी के दुख पे हंसो मत, खुशी मत मनाओ किसी के दुख पे और किसी के जाने पे, चाहे भले ही दुश्मन ही क्यों ना इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, तब भी कभी खुशी मत मनाओ। क्योंकि आज किसी को जाना है तो कल किसी को जाना है, जाना तो एक दिन सभी को है। कई कई लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी को मतलब जलाएंगे ना, उनकी चिता जला करके आएंगे और इतने खुश हो करके आएंगे जैसे मानो उनको लगता है कि वो कभी जलेंगे नहीं। जलना तो सबको है, आज तुम किसी को जला करके आ रहे हो तो कल तुम्हें भी कोई जलाएगा। तो इतना कहूँगी कि किसी के दुख पे ना हंसो और किसी की मौत पे भी खुशी मत मनाओ, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। ये ना तो उम्र देखती है ना तो ये टाइम देखती है, इसका कुछ पता लगता कब आ जाए, किसको आ जाए और कहाँ आ जाए और कैसे आ जाए। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में।